अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल के घर की गुर्बत एक कुत्ते की वजह से ख़त्म हुई। जी हाँ, इकबाल फरमाते हैं कि जब मैं स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल कर रहा था, हमारे घर के माली हालात अच्छे न थे, कारोबार चलता ही नहीं था। अल्लामा इकबाल के वालिद एक आलिम दीन थे और एक सूफी बासफ़ा इंसान थे। एक दफा उनके वालिद घर जाते हुए मिठाई लेकर जा रहे थे। जैसा कि उस जमाने में घर पर बुजुर्गों का मिठाई ले जाकर जाना एक दस्तूर होता था। यही वजह थी कि बुजुर्गों और बच्चों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक बना रहता था। घर के बच्चों को भी इंतजार रहता था कि वापस आते हुए हमारे लिए मिठाई वगैरह लेकर आएंगे। दोस्तों, आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान एक खला है, वो इसीलिए है कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों के तौर तरीके अपनाना छोड़ दिए हैं जो अपने दीन पर चलते थे। अल्लामा इकबाल के वालिद जो रास्ते से मिठाई लेकर घर जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो मिठाई को देखकर उनकी तरफ तेजी से आया और अपनी दुम हिलाता रहा। उसकी हालत देखकर मालूम हो रहा था कि भूख से बेहाल था। अल्लामा इकबाल के वालिद एक आलिम दीन थे। उन्हें कुत्ते की ये हालत देखकर उस पर तरस आ गया और उनको यकीनन ये वाकया भी मालूम था कि अल्लाह ताला ने एक बदकार औरत को एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के अमल की वजह से बख्श दिया था। चुनाचा कुत्ते की हालत देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा उसके आगे डाला। कुत्ते ने वो टुकड़ा तेजी से खा लिया, मगर मिठाई का सिर्फ एक टुकड़ा उसके लिए काफी न था। भूख से बेहाल था और मिठाई का एक टुकड़ा भी उसके लिए उस वक्त ऐसा था जैसे कि गोश्त की बोटियां हों। मगर वो सोचने लगे कि अगर सारी मिठाई इस कुत्ते को दे दूं तो घर के बच्चों का क्या होगा जो इस वक्त मिठाई का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर उसको ना दी तो ये भूख से मर जाएगा। उन्होंने बगैर इंतजार किए सारी मिठाई कुत्ते को डाल दी और वो फौरन उसे खा गया। आप सुकून से और खुशी से उसे भरी नजरों से देखते रहे। कुत्ता जब मिठाई खा चुका तो वो अब इधर उधर देखने लगा, तो वो समझ गए कि उसे अब पानी चाहिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरे वालिद ने जैसे तैसे करके उस कुत्ते को पानी पिलाया और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा सुकून का सांस भरा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। अल्लाह वाले ऐसे ही हुआ करते थे। उसके बाद वो खाली हाथ लौट आए और इस बात की परवाह ना की कि उनके बच्चे मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जब वो रात को जिक्र अस्कार से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक मकान में हैं और उस मकान में चारों तरफ मिठाई से भरे थाल मौजूद हैं। बड़ा ही अजीब ख्वाब था। सुबह के वक्त जब वो बेदार हुए तो कहते हैं उन्हें यकीन हो गया कि ये एक अच्छा ख्वाब है और अब उनके घर कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने अपने सारे बच्चों को जमा किया और ये ख्वाब उनको बयान फरमाया और ये भी बताया कि उन्हें मालूम होता है कि यकीनन ये एक अच्छा ख्वाब है और ये अच्छे हालात की तरफ इशारा है। अभी इस ख्वाब को कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि पीर शेख अकबर खान के घराने का एक बुजुर्ग आया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये उस वक्त उनका घराना शेख अकबर के एक बुजुर्ग के नाम से बैत था और अल्लामा इकबाल के वालिद को उस शख्स ने बातों ही बातों में थसों के कारोबार का मशवरा दे दिया। थसों पंजाबी में एक ऊनी चादर को कहते हैं। ये वही चादर है जो अल्लामा इकबाल के कांधों पर अक्सर तस्वीर में नजर आती है। चुनांचे अल्लामा इकबाल के वालिद ने उस मशवरे को गैबी मदद समझा और उसका कारोबार शुरू कर दिया। उस जमाने में 8 आने का थसू बनता और 2 रुपए में फरोख्त होता था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फिर देखते ही देखते कारोबार को पर लग गए और वाली साहब जितना माल बनवाते थे वो हाथ के हाथ फरोख्त हो जाया करता था। उसके बाद उनको एक बड़ी खुशखबरी मिल गई जिसके बाद उनके माली हालात बिल्कुल ही बदल गए। वो खबर अल्लामा इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद के बारे में थी जो कि अल्लामा इकबाल से 15 साल बड़े थे, जो कि तामीरात में एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो गए थे। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल के वालिद का उस कुत्ते पर रहम और अल्लाह की रजा के लिए खिलाई गई वो मिठाई अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उनके हालात ही बदल गए।